नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी मैंगो शेक। सुबह को वैसे तो बच्चे दूध पी लेते हैं और आजकल छुट्टी है तो थोड़ा सा लेट उठना बैठना हो रहा है। मैं सुबह को अपना जाके एक्सरसाइज वगैरह जो वर्कआउट वगैरह है वो कर आई थी। आके फिर मैं अपना नहा धो के पूजा पाठ वगैरह सब कर लिया था। फिर थोड़ा सा अपना और भी काम वाम हो जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने बनाए थे, ये क्या बोलते हैं उसको, मैंगो शेक बना रही थी मैं। जो जिनको मैंगो शेक पीना उनके लिए मैंगो शेक बनता है, जिनको बनाना शेक पीना उनके लिए बनाना शेक बनता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं दोनों जार उठा लिए हैं और जो मैंगो शेक है वो मैं बड़े वाले जार में बनाऊंगी, मतलब बड़ी मिक्सी में। और बनाना शेक जो है वो मैं छोटे जार में बनाऊंगी। तो जी यहाँ पे देखिए शेक वगैरह मैंने सबको दे दिया है और इसके डैडी यहाँ पे थे नहीं, वो शायद किसी काम से जा रहे थे बाहर, तो फिर उनके लिए जो था वो मैंने रख दिया। तो यहाँ पे मैं कुछ कह भी रही हूँ बच्चों को शायद कुछ करने के लिए या क्या है। तो उसके बाद बस फिर अभी मुझे चने वगैरह उबालने थे। हाँ, वो मुझे चने कह के गए थे कि चने उबाल देना। रात के टाइम मैंने भिगो के रख देते तो वो चने वगैरह ऐसे होते हैं कि बच्चे भी उसको बीच बीच में खा लेते हैं जब उनको भूख लगती है या कैसे भी। तो वो भी मुझे उबलने के लिए रखने थे तो मैं कहा चलो रख देती हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं दूध के साथ चने खाऊंगा। दो ऑप्शन थे, या तो चने का था दूध के साथ या फिर बेसन के हलवे का। फिर वो कहने लगे कि नहीं, हलवा तो रहने दे, अब जब तू चने उबाल दियो। मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये चने ही हैं और ये आ गए थे बाहर से घूम के। हाँ, ये घूमने जा रहे थे और बाहर आप देख पा रहे होंगे उधर ईशू लगा रही है पौड़ियों पे झाड़ू। तो मैं ये ना फोन देख रहे थे तो फिर मैं ही इनको कहने लगी, मैंने कहा चलो छोड़ो रहने दो। और मैंने इनको सबको फिर एक एक काम बता दिया। मैंने कहा सब अपने अपने काम छांट लो, तो जिसको जो लगा सही उसने वो करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जी, चने उबलने के लिए मैंने रख दिए हैं और उसके बाद जो अभी ये मेरे थोड़े से बर्तन हुए हैं इनको भी मुझे साफ करना है। और साथ के साथ ही मैं सोच रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी ना रसोई की साफ सफाई सी कर दूं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी कर दूं, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज्यादा आ रही है अंदर। इन दिनों हवा चल रही है और विंडो से सामने दिखती भी है। और कुछ जो रसोई है वो लाइट कलर की है तो उसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा दिखती है धूल मिट्टी। पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि डार्क कलर पे ज्यादा दिखती है, कुछ कहते हैं कि लाइट पे। मुझे तो ऐसा लगता है कि कलर कुछ भी हो, धूल मिट्टी से कोई वो नहीं है कि भाई कलर से कुछ फर्क पड़ रहा कि दिख रहा नहीं दिख रहा। और थोड़े थोड़े दिन बाद तो वैसे भी करना ही होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटिंग से भी चेंज करूंगी रसोई की और थोड़ी सी इसकी सफा फटाफट से साफ सफाई करूंगी।
जी ये देखिए यहाँ पे मैंने ना जो भी मुझे थोड़ी बहुत झाड़ फूसी करनी थी, इनके ऊपर भी धूल मिट्टी सी होती तो वो भी मैंने कर दी है। हालांकि ये डब्बे अभी धुलने के हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा करूंगी थोड़ा सा मेरा रूटीन सा सही हो जाए, फिर उसके बाद इनको मैं साफ वगैरह कर दूंगी। तो इधर बर्तन थे तो बर्तन भी मैं करूंगी, और उसके बाद जो किचन है अभी, मतलब ऐसे तो झाड़ पूछ कर दी, लेकिन किचन को अभी मुझे सर्फ से साफ करना है, क्योंकि छिंटे वगैरह बहुत ज्यादा लग जाती है। और जैसा ये जूस वगैरह बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उस पे ना बहुत चिपचिप सा हो जाता है स्लेब पे, तो उसको साबुन से साफ कर दो ना तो ज्यादा सही रहता है। तो चलिए पहले फटाफट से मैं बर्तन साफ करती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ बाकी की साफ सफाई। तो जी यहाँ पे देखिए मैं साफ करने लगी हूँ, और जैसे मैंने सामान से को थोड़ा सा चेंज किया है ना, तो मतलब बहुत खाली खाली सा मुझे किचन लगता है। और मैं बताऊं तो मुझे भरा हुआ किचन लगता भी नहीं अच्छा है, जैसे अभी इधर के साइड से खाली है। और इन फ्यूचर, शायद मैं ये चीज पहले भी बता रही थी कि इन फ्यूचर कभी मुझे ऐसा हुआ कि मुझे रसोई में फिटिंग करानी है या मॉड्यूलर किचन टाइप इसमें कुछ चेंज कराने हैं, तो मैं सामने की साइड कभी भी अलमीरा वगैरह नहीं लगाऊंगी, कपबोर्ड नहीं लगवाऊंगी। जो मैं लगवाऊंगी तो वो एक पूरा का पूरा जो आता है ना ग्रोसरी टाइप से वाला, जो एक पूरी की पूरी बन जाती है ग्रोसरी वाली, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो वो वाली होती है कि उसमें आप सामान वगैरह, मतलब एक साइड ही बनवाऊंगी वो, ऐसे नहीं कि पूरी रसोई में वही चीज करवा दी। तो जो मैंने सोचा हुआ है जब होंगे वो तो तब की बात है, लेकिन दिमाग में ये है कि बहुत सारी चीजें चलती रहती है आगे के लिए कि कैसे करवाना है कैसे नहीं। तो वो चीज है, जब अगर इसी रसोई में काम करवाया तो भी, या कभी इस घर को तोड़ के जैसे हमें नया बनाना है तो वो भी चीज हुई, तो उसके लिए भी मेरा यही है कि वो वाली जो रैक है वो मुझे अलग ही बनवानी है, बजाय पूरी रसोई में वो डब्बे डब्बे से खड़े करवाने के एक साइड में बनवाओ। तो खैर जी यहाँ पे अभी बच्चों को फिर से लग गई है थोड़ी सी भूख, तो ये कहने लगे कि मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं फ्रूट वगैरह बच्चों के लिए लेके रखती हूँ, खरबूजा और तरबूज गर्मियों के लिए काफी अच्छे हैं, इनसे बच्चों में पानी वगैरह की भी जो है मतलब ठीक रहता है बच्चों के लिए। और आजकल गर्मी इतनी है तो मुझे लगता है कि बाकी सारे फ्रूट्स से अच्छा यही है। तो मैं तरबूज और खरबूजा हमेशा लेके रखती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि गली में आते हैं तो मैं उनसे ले लेती हूँ। और भैया जो है वो जानने वाले हैं, मतलब वो हमारी शॉप के सामने खड़े होते हैं, और हमारे घर के सामने से ही वो अपनी रेडी वगैरह लेके जाते हैं, तो वो दे के ही जाते हैं। मैंने उनको बोला हुआ है कि अगर मैं नहीं भी हूँ घर पे तो आप ये मतलब तोल के रख दो वहां पे घर पे, फिर पेमेंट जो है वो या तो मैं कर दूंगी या वो दुकान के सामने खड़े होते हैं हमारी, तो वहां उनसे ले लेंगे। तो ये है मेरा कि भाई होना चाहिए बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी अभी मुझे बनाना था ये बटर, सॉरी मलाई रखी थी, और इसको मैंने दही लगा के रख दिया था, और साथ में मुझे बनाना था कढ़ी चावल। वैसे तो मैंने जो चने हैं वो थोड़े से रख लिए थे कि मैं आलू चने की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन फिर बाद में मेरा जो मन हुआ, वो बाद में मेरा मन बन गया कि मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो मैंने चावल बनने के लिए पहले ही रख दिए थे, चने भी उबल गए थे, मैंने कहा तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। तो मैंने कहा पहले जो छोटे मोटे से मेरे काम रह रहे वो मैं कर लूँ। तो चावल मैं बनने के लिए रखूंगी राइस कुकर में, और उसके बाद जो मेरे पास ये मलाई है, मलाई और को मैंने जमा के रखा हुआ है, इसको मैं फिर फेंट के मक्खन निकाल दूंगी।
तो जी यहाँ पे ये जो मक्खन वाली लस्सी थी ना वो बच गई थी। वैसे मैंने दही भी जमाई हुई थी, तो मेरा विचार था कि मैं उसी से ही कढ़ी बनाऊंगी। लेकिन फिर मुझे ये लस्सी जो है वो थोड़ी ठीक लगी, क्योंकि इसमें से ना तो स्मेल वगैरह आ रही थी। तो इस वजह से मैं कहा चलो मैं इसी के ही यूज करके कढ़ी बना लेती हूँ। और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर वो दही जो है वो काम बाद में आ जाएगी, नहीं तो मैं दही भी रोज ही बनाती हूँ। तो फिर ये रखी थी, मैंने कहा चलो तो यहाँ पे मैं फटाफट से कढ़ी का घोल तैयार करूंगी। उसके बाद जो पकौड़ियों का है वो भी, और क्या बोलते हैं छौंक वगैरह जो भी है, आटा वगैरह लगाना, सारा कुछ तैयार करके उसके बाद फिर मैं कढ़ी वगैरह बनानी शुरू करूंगी। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी का तड़का लगाना शुरू कर दिया है। और ये मैंने हेडफोन, असल में ये मेरे भाई ने जो अभी ब्रदर डे गया है ना, उसके लिए उसने ये मुझे गिफ्ट किए थे। क्योंकि उसे पता है कि मैं, एक तो जो फोन है मैं कभी भी उस पे फोन पे कान पे लगा के बात नहीं करती, मैं हमेशा स्पीकर पे ऑन करके बात करती हूँ, काम करते हुए ही ज्यादातर मैं करती हूँ। दूसरा, मुझे जैसे गाने हैं या भजन, ज्यादातर मैं मंत्र और भजन सुनती हूँ। तो उसकी वजह से भी तो मुझे काफी टाइम से ये था कि मुझे हेडफोन लेने हैं। तो ये एक दिन मुझे पार्सल रिसीव होता है, और वो बाद में मुझे पता लगा कि ये मेरे भाई ने मुझे भेजे हैं। तो तब मैंने इनको खोल के देखा, तो तब मैंने कहा ये, फिर बाद में उस पे एड्रेस में जो होता है ना, सेंडर का भी एड्रेस होता है, तो तब मुझे पता लगा कि ये मेरे भाई ने भेजा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये तूने भेजे? कि हाँ ये भेजे है, और बल्कि ये ना बहुत कॉस्टली है इनकी। वैसे मैंने एक रील वगैरह बनाई हुई है, वो मुझे ना शेयर करने का टाइम नहीं लगता आपके साथ ना, नहीं तो शेयर करती। और ये किसी स्कल कैंडी नाम का कोई ब्रांड है जिससे कि ये उसने भेजे हैं। तो अब इनका ये है कि मुझे बात करनी होती है तो भी मैं बात भी कर लेती हूँ, गाने भी सुन लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लूटूथ से वाले हैं, वायर की दिक्कत नहीं है इनमें कि वायर लगाने हैं या कुछ। तो ये, और ये मेरे ही नहीं बल्कि पीहू के भी काम आ रहे हैं, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो इनको वो लगा के अपना बैठी रहती है बाहर, हम कुछ भी काम करते रहे उसको सुनाई नहीं देता। क्योंकि इनकी जो खास बात है वो ये है कि इनको आप लगा लो तो आपको बाहर की कोई भी आवाज नहीं सुनती है। तो ये है। तो खैर देखिए जी, बस अभी यहाँ पे मैंने कढ़ी में जो है वो तड़का लगा दिया है, आटा मेरा बन गया था, और उबाल आते ही मैं इसमें पकौड़ी डाल के इसको एक साइड रख दूंगी पकने के लिए। और साथ के साथ मैं बना दूंगी रोटी, 5-4 रोटी बननी होती हैं इसकी कढ़ी के साथ, वही मैं बना रही थी। और चावल उधर राइस कुकर में बन रहे थे मेरे। और सभी लोग थे यहाँ पे। और जिस दिन आशू हर गई थी, शायद ये उससे एक दिन पहले का ये वीडियो है, जिस दिन आशू हर गाँव में गए थे, परसों गए थे वो, परसों का ही शायद, ये परसों चौथे का ये वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं रोटियां बना लूंगी। तो जी खाना बन गया है, और खाने के बाद जो बर्तन थे वो भी मैं साफ कर दे रही हूँ। खाना बनाने बनाने में ही इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, तो मैं साथ के साथ ही समेट के रख देती हूँ। जो बर्तन धुलने के होते हैं ना, मतलब वो साथ के साथ तो वो मैं धुल के रख देती हूँ, लेकिन जिनका ये है कि भाई वो मांज के फिर रखने हैं, उनको मैं बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी जो है वो पकने लग रही है। बल्कि मैं एक बार सुबह नहा ली थी, लेकिन गर्मी जो है ना वो इतने चरम पे है अपने की, दोबारा नहाना पड़ेगा। तो मैं बस ये सोच रही थी, मैंने कहा कढ़ी में उबाल आएगा और फिर मैं उसके बाद ना नहाऊंगी दोबारा जाके, क्योंकि गर्मी में हाल खराब हो रखा था वो। तो जी चावल भी बन गए, रोटी भी बन गई, किचन वगैरह मैंने सारी साफ कर दी। और कढ़ी जो है वो वैसे तो पक गई काफ़ी हद तक, लेकिन कढ़ी का ये है जितना पका लो उतनी ही कम है। तो यहाँ पे बस अभी ये पकती रहेगी, थोड़ी सी देर इसको ढक सी दूंगी तो ये थोड़ी देर और पक जाएगी। और मैं जाऊंगी नहाने के लिए अब, क्योंकि गर्मी में ना हालत ख़राब हो रही। तो मैं सोच रही, मैंने कहा नहा लूँ तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। वैसे खाना बन गया, जब आएंगे इसके डैडी तब खाएंगे। बाकी तो बच्चों का प्रभु कृपा से सुबह से मुंह कंटिन्यू चल ही रहा। क्या क्या खा लिया बेटे सुबह से? आइसक्रीम, तरबूज, चने, पकौड़ी, और सुबह ही शेक पी लिया था। और टाइम अभी 12:30 हो रहे, और सुबह से इनका मुंह लगातार चल ही रहा, कहना कह मैं, है ना। और अभी भी किसी चीज की ललक उठ ही रही हो, क्या मैं भरा मुंह पकौड़ियों में। चलिए जी मैं नहा के आती हूँ, तब तक ये पक जाएगी फिर।
तो जी यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी नहा धो के और फिर इसके डैडी भी आ गए थे, तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ खाना। सबसे पहले खाना मैं लगाऊंगी लड्डू गोपालर के लिए। तो कढ़ी थी, कढ़ी में प्याज है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैं उनको शक्कर और चावल दे देती हूँ भोग के लिए। और कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि दी जो कान्हा जी का खाना होता है, जो उनका आप भोग लगाते हो, उसको क्या करते हो? तो जो कान्हा जी का भोग होता है उसको या तो हम बाद में सारे खाने में मिक्स कर लेते हैं, या कोई भी उसको खा लेता है प्रसाद के तौर पे। ये नहीं है कि गाय वगैरह को देना है या कुछ भी, वैसे तो देखिए सबका अलग अलग होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम कुछ अलग करते हैं या कोई और कुछ अलग करता है। तो मैं अपना बता रही हूँ कि हाँ भाई हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो जो भी कान्हा जी का भोग होता है उसको हम लोग प्रसाद की तरह खा लेते हैं सभी के सभी। और मतलब ऐसे वो यूज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी उधर के लिए भी मैंने कढ़ी भेजी थी। और बस उसके बाद अब मैं भी खाना खाऊंगी। खाना वगैरह खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद मेरे शाम की रूटीन शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।